हाँ जी, आज का टॉपिक है पार्टीशन। पार्टीशन हमको किसके कर रहे हैं? इंटीजर नंबर्स के। इंटीजर नंबर्स के पार्टीशन करने हैं। पार्टीशन मतलब ब्रेक करना है उसको। ठीक है, क्या कहते हैं कि हमको किस तरह से ब्रेक करना है उसको, कि वो नंबर, तो वो है ही, कैसे बना है वो नंबर, कैसे बना है। हमको दो चीजें देखनी है, उसका मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स, और इसके बीच में जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स आते हैं वो। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात इसमें जो भी काम हम करेंगे सीक्वेंस नहीं करेंगे। सीक्वेंस मतलब एक दो तीन चार करके ही आगे बढ़ना है आपने, बीच में रैंडमली वर्क नहीं करना है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स में क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक नंबर है 6, कोई भी नंबर लेंगे सबके पार्टीशन होते हैं। मैक्सिमम 9 तक का भी आया हुआ एग्जाम में, और उसपे ना क्या है, एक फॉर्मूला है उसका, उस केस में आया, पूरा निकालने के लिए नहीं आया। जैसे 6 नंबर है, 6 आपका कैसे कैसे बना है इमेजिन करो। 4 + 2 भी 6 होता है, 2 को 3 बार लिख दूं तो भी 6 बन जाएगा। 1 + 5 भी 6 होगा, या 6 को मैं 6 टाइम 1 को लिख दूं, 1 + 1 + 1 +1 4 5 एंड 6। और क्या दिख रहा है आपको, क्या बना सकते हो बताओ? एक आप बताओ, आप लोग बताओ, कोई भी बोलो क्लास में से। आप 3 + 3। वेरी गुड, 3 + 3 भी 6 होता है। और कोई? मैम 4 + 1 + 1। वेरी गुड। और कोई? 3 + 2 5 ओके 1, है ना। अब हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम सोच सोच के लिख रहे हैं, और बस इसका जब हम लॉजिक सीख जाएंगे तो सीक्वेंसली लिखेंगे। अब ये देखेंगे कि हमारे सारे नंबर ऑफ पार्ट्स आ जाए। कैसे? अभी हो सकता है स्किप हो गया हो कुछ, तो अगर मैं देखूं कि मेरे दो पार्ट में जब मैंने इसको बांटा 2 पार्ट्स में, तो कौन कौन सी ऑप्शंस थी आपके पास? 4 + 2 की ऑप्शन थी, 3 + 3 की ऑप्शन थी, 5 + 1 की ऑप्शन थी, है ना। और जब मैंने इसको 3 पार्ट्स में बांटा तो मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस थी? 2 + 2 + 2 ऑप्शन थी एक, और 4 + 1 + 1 ऑप्शन थी एक, और 3 + 2 + 1 ऑप्शन थी एक। 4 में तो बांटा। हाँ, 6 + 0 0। नहीं, 0 नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि 0 लोगे ना तो आपके क्या है कि नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट होते हैं। ये जो आपने 2 पार्ट्स लिखा है दैट मीन्स दोनों प्लेस पे नंबर होना चाहिए। अगर हम 0 कंसीडर करेंगे तो ऐसे हम बहुत सारे पार्ट्स बना सकते हैं। आप 0 ऐड करते जाओ, 6 के साथ ही ऐड कर दो, तो ये दिस इज नॉट कॉल्ड अ पार्टीशन। ठीक है, या तो वो 6 खुद है, एक पार्ट में ये खुद है, ये एक पार्ट, हर एक नंबर का एक पार्ट में वो खुद ही होता है वो नंबर। जब आप कहोगे कि एक पार्ट में कितने नंबर ऑफ पार्टीशन है, तो एक ही पार्टीशन है वो खुद। ठीक है, दो पार्ट में कितने नंबर ऑफ पार्टीशन है, ये क्या कहलाए? दीज आर कॉल्ड द पार्टीशंस। कितने पार्ट करे अब मैंने? एक पार्टीशन मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, जिसको मैं ऑप्शन बुला रही थी, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टीशन। हो सकता है और भी कोई ऑप्शन हो, 3 + 3 4 2 5 1, वैसे इसमें और दिखाई नहीं दे रही है, अभी सीक्वेंस से करके देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से 3 पार्ट्स में हो गई। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास कि दीज आर कॉल्ड द पार्टीशन, जिसमें हम 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। हर एक प्लेस पे नंबर होना चाहिए। 4 पार्ट्स में तो हमने किया ही नहीं, 4 पार्ट का ऑप्शन दो। 4 पार्ट का ऑप्शन हो जाएगा आपका, इनमें से किसी को तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, 3 + 1 + 1 + 1, 4 पार्ट हो गए।
और क्या बन सकता है देखो, इसको तोड़ो, 2 + 2 हाँ हाँ हो गया। अब ये हमने सोच के लिखा, जब देखो मैं आपको पैटर्न बता दूंगी, टेबल बनती है इसकी, तो वो अपने आप निकल के आ जाएगा। 5 पार्ट्स में हमने नहीं किया, तो 5 पार्ट में क्या करेंगे, जो 4 वाले पार्ट है उनमें से ही किसी को तोड़ के एक बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो 5 पार्ट में जब मैं करूंगी तो इस 3 को 2 बना दूंगी और एक 1 को 1 और बाहर ले आऊंगी, तो 2 1 3 4 5 एंड 6। तो देखो 1 2 3 4 5, ज्यादा हो गया, 2 और 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, नहीं ठीक है, पूरे 5 है। ठीक है, तो ये होता है पार्टीशन। 5 पार्ट में किया तो 2 3 4 5 एंड 6, तो एक पार्ट 2 3 4 5 पार्ट में ये आएगा। अब इसके आगे नहीं तोड़ सकती मैं, इसके आगे तोड़ूंगी अगर 2 को, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 + 1 और फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कितना बन गया, 6 पार्ट। तो मैक्सिमम कितने पार्ट्स आप कर पाए, 6 पार्ट्स कर पाए। अब अगर आप 0 लगा देते इसमें, तो 7 भी निकाल सकते हो, फिर तो आप 8 भी कर सकते हो, इसलिए 0 ने हमने कंसीडर, 0 को नहीं करेंगे। तो किसी भी नंबर का मिनिमम पार्ट क्या होगा, मिनिमम पार्ट होगा 1, वो नंबर खुद, और मैक्सिमम क्या होगा, उस नंबर की जो वैल्यू है उतना ही मैक्सिमम होगा, यानी कि 6 है तो 6 पार्ट्स में आप मैक्सिमम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर नंबर है 9, तो 9 का एक पार्ट में तो वो खुद ही है, 2 पार्ट में तो तोड़ के निकालेंगे, जैसे 5 और 4 हो गया, 6 और 3 हो गया। ठीक है, और ऐसी और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैक्सिमम कितने कर सकते हो आप, इसके पार्ट्स कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, मैक्सिमम 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 9 पार्ट्स में मैं इसको मैक्सिमम तोड़ सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ तक क्लियर है बात? जी मैम। एक बार ये 9 पार्ट वाला समझा सकते हो? 9 पार्ट में मतलब उस नंबर को पूरा खोल दिया मैंने ना, जितना भी बड़ा नंबर है समझो आप उतने पार्ट कर सकते हो, उसको 1 1 1 1 में तोड़ दो। 9 लिखा ना मैंने यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 ओके मैम, 5 ओके, ये आपने 9 का निकाला था? हाँ 7 8 और 9, यही तो 9, ये 9 का ही तो बताया मैंने, हाँ, ऐसे मेरे ही। को लगा कि मेरा नेटवर्क अभी थोड़ा बीच में रुक गया था ना, तो मैं 6 पे अटका हुआ था। अच्छा नहीं नहीं, 9 का मैं कह रही हूँ, जितना भी कोई भी नंबर हो, एक पार्ट में वो नंबर खुद है, होल वैल्यू उसकी, और मैक्सिमम कितने पार्ट्स कर सकते हो अगर क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन का आंसर है कि वो जो नंबर है उतने मैक्सिमम पार्ट्स आप कर सकते हो, उसको पूरा ओपन कर दो 1 1 1 1 करके। ठीक है, सिर्फ तो ये नेचुरल क्या नंबर है, नेचुरल नंबर के लिए ना ये तो। हाँ पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। मैं माइनस माइनस कुछ नहीं करना इसमें, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई फॉर्मूला वैसा नहीं है कि आपको उसमें कुछ प्लस माइनस सॉल्व करना, नो, सिंपल इंटीजर पार्टीशन नाम दिया इसको, पार्टीशन नाम दिया बेसिकली, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यस मैम। तो हमने इसमें कितनी बातें देखी, पार्ट्स एंड पार्टीशन, पार्ट्स एंड पार्टीशन। तो क्वेश्चन किस तरह बनता है कि how many number of partitions are there of 7 in 3 parts? ये इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, how many number of partitions are there of 7 in 3 parts? तो 7 को 3 पार्ट्स में, ऐसे अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आए तो आपको तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा, और उसमें कोई ऑप्शन मिस भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता आपको,
सॉल्व करके टेबल में, मतलब जैसे आपको इसका रिप्रेजेंटेशन में बता रही हूँ, उसमें पूछेगा और आपको प्रॉपर टेबल बना के इसका जवाब देना होगा, इसे डायरेक्टली जवाब नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, पार्टीशन इज डिनोटेड बाय P, ठीक है, P ऑफ NR। अब आपको रिकॉल होगा हमने किया था परमुटेशन, परमुटेशन भी P से डिनोट करते थे और उसमें N कहाँ था, ऊपर, और नीचे था R। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आया है P15 4, यानी कि ऊपर बड़ी वैल्यू है, ऊपर बड़ी वैल्यू है, तो ये परमुटेशन से सॉल्व करना है। परमुटेशन का क्या फॉर्मूला है मेरा, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n क्या है 15, r क्या है 4, और यही अगर उल्टा लिख दे तो क्या बन जाएगा, p 4 15, यानी कि यहाँ पर नंबर क्या है मेरा 15, 15 की आपको पार्टीशन करनी है, कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, इन 4 पार्ट्स, इन 4 पार्ट्स। कितने पार्टीशन है वो आपको करके काउंट करके बताना है। और जिस तरह से हमने पास्कल ट्रायंगल किया था, तो मुझे ऊपर से ही 1 लेके आना था ना, तभी मुझे वैल्यूज मिली थी इस तरह से नीचे तक। तो इसमें पार्टीशन में भी आपको 1 से ही स्टार्ट करना है, फिर 2 पार्ट में कितना हुआ, फिर 3 में कितना हुआ, तब जाके आप 4 की वैल्यू निकाल पाएंगे। डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको 4 पूछा तो बस यही स्टॉप कर दो, इसमें पूरे 15 तक जाने की जरूरत नहीं है। 4 पार्ट में पूछा है तो 4 तक ही जाओ, ठीक है मैम हाँ ऊपर वाला n है और नीचे वाला r है ना, हाँ जी, नहीं किसमें, तब आपने यहाँ पे लिखा है, हाँ पार्टीशन। नहीं पार्टीशन में ऊपर वाला आर है, ये देखो। अच्छा नहीं, यहाँ पे आपने बगल में अच्छा ठीक है हाँ ठीक है। परमुटेशन ये मैं परमुटेशन यही तो बता रही हूँ, परमुटेशन के फॉर्मूले का फर्क बता रही हूँ पार्टीशन के फॉर्मूले से। ये ऊपर अगर मैक्सिमम है तो ऊपर, क्योंकि n फैक्टोरियल आता है ना, उसी से पहचान करो कि ऊपर बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर ऊपर छोटा है तो आप समझ जाओ वो पार्टीशन पूछ रहा है आपसे। और दूसरी पहचान ये है कि बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आता है पार्टीशन में, फैक्टोरियल में तो कटती है ना वैल्यूज, तो वो पूछ लेता है। पार्टीशन मैक्स टू मैक्स आपको 7 या 9 तक का आएगा, और 9 भी पूरा नहीं निकालना आता। मैं अभी वही बता रही हूँ आपको बार बार। इसमें अभी एक लास्ट में एक फॉर्मूला आएगा, क्या और क्यों आएगा वो मैं करवाते टाइम ही बताऊंगी। फिलहाल पहले आज अभी पार्टीशन करो। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। पार्टीशन में CNR से ही डिनोट करेंगे, जिसमें नीचे n होगा, n मतलब द इंटीजर नंबर जिसके आपको पार्टीशन करने हैं नंबर। कोई कुछ पूछ रहा है, ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है। अब देखो आगे छोटे छोटे करके 3-4 बताती हूँ, कैसे लिखना है वो भी बताती हूँ आपको। नंबर 5 क्या तरीका लिखने का, नंबर ऑफ पार्ट्स और पार्टीशन, ठीक है। कैसे बनाना है, एक जो भी नंबर आपको गिवन है उसको आपने क्या करना है, मिनिमम नंबर पार्ट से लेके मैक्सिमम तक की काउंटिंग लिखनी है। मिनिमम इसका क्या है 1 और मैक्सिमम क्या है 5, तो 1 से 5, 1 2 3 4 5,
ठीक है, नाउ स्टार्ट। अब ध्यान से देखो, 1 है, 1 बाहर में 5 खुद है। अब करने का तरीका देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक करके बाहर निकालो नंबर से और टुकड़े होते चले जाएंगे। कैसे कि 5 में से एक बाहर निकालूंगी मैं, तो एक 5 क्या बच जाएगा, 4 बन जाएगा और +1 हो गए 2 पार्ट में पार्टीशन। अब इसमें चेंजेस करो। चेंजेस कैसे, इसमें से आपस में निकालते जाओ। इसको जब मैंने इसको वैल्यू दी राइट हैंड वाले को, तो वो बन गया 2 और ये खुद बन गया 3। तो देखो नया पार्टीशन मिल गया 3 + 2। तो जब मैं इसको फिर से चेंज करूंगी, ये वाली 3 और ये 2 हो जाएगी, वो एक ही बात मानी जाएगी। देन स्टॉप। 5 के 2 पार्ट में सिर्फ 2 ही पार्टीशन है। क्या कहेंगे हम, 5 के 2 पार्ट्स में 2 ही पार्टीशंस हैं। क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ पार्टीशंस of 5 in 2 parts is equals to 2। आगे बढ़ेंगे। अब पहले नंबर को पकड़ लो, 2 पार्ट तो आपने कर लिए, सारी कॉम्बिनेशन कर लिए। इसके अब पहली चीज को पकड़ लो, इसमें से एक को और बाहर कर दो, तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। 3 + 1 + 1 सिंपल। अब इसमें चेंजेस करेंगे। अब ये इसको देगा, तो नया पार्टीशन क्या निकल के आएगा, 2 + 2 + 1 आ गया। अब अगर ये इसको देगा तो भी पार्टीशन क्या आएगा, 2 + 1 + 2 हो जाएगा। तो एक ही बात है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें चेंज, अब इसमें से इसको दूंगी तो ये खुद 1 हो जाएगा, इसको 2 कर देगा, तो बात वही है, 1 + 2 + 2 ही आएगा। कैसे भी कर लो। कुछ और नजर आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा, देन स्टॉप। नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 5 in 3 parts, again 2। ये बाई चांस आ रहा है 2, ये फिक्स मत समझ लेना 2, और बड़ा क्वेश्चन लूंगी तो अलग होता जाएगा। अब देखो 4 करने हैं, फिर पहला नंबर पकड़ लो, इसको फिर बाहर निकाल दो। 2 + 1 + 1 + 1 हो गए 4। अब मैं इसमें जो चेंज करूंगी तो एक ही बात आएगी, जिसको भी नंबर देगा वो 2 हो जाएगा, खुद 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ 5 इन 4 पार्ट्स कितने बच गए, 1 ओनली। और 5 के लिए देखो क्या करेंगे, इस पूरे को खोल दो, ये 2 को फिर 1 हो जाएगा, 2 3 4 5। क्लियर है, क्लियर है। यस मैम। जी क्लियर। ठीक है, अब एक बड़ा लेती हूँ, 8 से बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, 8 का बनाते हैं। देखो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो सकते हैं, 1 से 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये हो गए मेरे पार्टीशन। करें पहला 8 पूरा आ जाएगा। अब ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, तो इसको 7 करके एक बाहर निकाल दो। अब इसमें चेंजेस करो, देखो कितने इंटरेस्टिंग है। 6 + 2 5 + 3 4 + 4। तो कुछ भी चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 ये वापस 3 हो जाएगा। स्टॉप। कितने आ गए, 4 पार्टीशन। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक पहले को पकड़ के खोलो, 6 + 1 + 1। नाउ चेंज। यहाँ पर चेंज बड़े नंबर में ध्यान करना पड़ता है। देखो पहले आप इस वाले को ही दो, मिडिल वैल्यू को, 5 + 2 + 1 4 + 3 + 1। अब इसको देगा तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा, तो ये इसको देते हैं अब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2, 3 और 3 6 और 2 8। और चेंज करो,
अगर ये इसको देता तो क्या होता, 4 2 2, 4 2 ऑप्शन लिया अभी नहीं ली थी, देखो 4 2 6 और 2, ठीक है। अब इसमें से अगर इसको दूंगी तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, 3 3 2, 3 3 2 मेरे पास बना हुआ है। यहाँ से मैंने इसको दे दिया, और कुछ दिख रहा है, इसको देगा तो ये खुद 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एक ही बात है बस, है ना। कितने 1 2 3 4 5, 8 के 3 पार्ट्स में 5 पार्टीशन है। इनका ना वेरिफिकेशन भी होता है, वही जो मैं फॉर्मूला बोल रही हूँ उससे वेरीफाई होगा ये कि हमने ठीक किया है या नहीं, अभी करके ही बताऊंगी। देखो आगे बढ़ो, इसको 4 में करो, 5 प्लस 1 प्लस 1, 4 पार्ट हो गए। अब चेंज करो, 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, अब 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1। एक सेकेंड, है ये वॉल्यूम तेज करके बैठे, एक सेकेंड सॉरी। हाँ जी, ठीक है। अब करो चेंज, कहाँ थे हम, यहाँ पर थे, 4 2 1 1, फिर इसने इसको दिया तो 3 3 1 1, अब इसको दो तो 3 2 2 1। अब हम इसको देख सकते हैं, इससे इसको दूं तो क्या बनेगा, ये 3 2 2 1 बन गया वो तो, और इससे इसको दूं तो बस हो गया ना, यस हो मैम। गया ये, है ना, और नहीं दिख रहा कोई, ठीक है। आगे 5 करेंगे अब, 5 के लिए अब फिर इसको पकड़ लेते हैं, इसको 4 5 6 7 8, 5 पार्टीशन होगा। अब शिफ्ट करो, 3 2 5 6 7 8, इससे इसको दे दे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया, 7 8। अब किसी को भी दोगे तो वो 2 और पिछले वाला 1 हो जाएगा। यहाँ से मैं दे चुकी हूँ और इससे मैं इसको भी दे चुकी हूँ, बस ठीक है, ये बस यहीं पर हो गया 6 में। फिर इसको खोल दो, एक और ले लो इसमें से, 3 4 5 6 7 8। अब इसका सिंपल बस एक ही बन पाएगा, एक 2 शिफ्ट कर दो, 2 2 4 5 6 7 8, ठीक। 7 के लिए एक बाहर निकालेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8, नंबर ऑफ वो कितने पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7, एक को 2 बना दिया तो हो गया 8, इसके ऑप्शन ही नहीं है कोई। अब पूरा खोल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, समझ रहे। हाँ मिस। ठीक है, यस अब मैम। इसको यहीं पर रोके, आप लोगों ने 5 का नोट किया है, अब फॉर्मूला समझो, देखो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है is equal to n plus r, sorry, is equals to n1 n2 n3 up to nr, n plus r की वैल्यू r पार्ट्स में किसके बराबर होगी, n r के, यानी कि अगर मेरा n है 5, ठीक है, 5 के मैं 3 पार्ट्स में पार्टीशन करती हूँ, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, 5 प्लस 3 ऊपर 3 बराबर 5 का 1 5 का 2 5 के 3,
वो कहता है कि आप अगर 8 के 3 पार्ट में पार्टीशन कर रहे हो, उसके नंबर ऑफ पार्टीशन बराबर होंगे 5 के एक पार्ट में जितने पार्टीशन है, 5 के 2 पार्ट में जितने पार्टीशन है, प्लस 5 के 3 पार्ट में जितने पार्टीशन है। आप लोगों के पास कॉपी में 5 के पार्टीशन है, जरा वैल्यू बता दो। एक पार्ट में तो एक ही है, 2 पार्ट में कितने पार्टीशन आ रहे थे? मैम 2। तो 3 पार्ट में मैम 3 पार्ट में भी 2 थे। 2 थे, तो क्या होगी वैल्यू? 2 और 2 4 और 1 5। अब मुझे ये चेक करना है 8 के 3 पार्ट में 5 है, नहीं है तो हमने गलती की है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 3 है, 1 2 3 4 5 बराबर आ रहा है। यस मैम। ये हर बार हर एक नंबर में कोई भी नंबर ले लो, ये बराबर आएगा ही आएगा। अगर नहीं आया है तो मीन्स आपने कहीं गलती की है। अब देखो 5 का आपके पास है, ठीक है। एक और प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं? मैं नंबर को क्या ले लेती हूँ 5 के साथ। अभी 5 के साथ मैं मैक्सिमम कितने ले सकती हूँ? 5 तक तो जा सकती हूँ ना, तो मैं नंबर ले लेती हूँ 5 + 4 के 4, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है? 4, तो नंबर मेरा क्या बन गया? 9 के 4 पार्ट्स में कितने नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे? 5 के 1, 5 के 2, 5 के 3 + 5 के 4 बराबर। ये देखो वैल्यूज का ध्यान देना, आर की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आर को नंबर में ही ऐड कर देते हैं, तो नंबर बड़ा हो गया मेरा 9। 9 के 4 पार्ट में कितने पार्टीशन आने चाहिए? वैल्यू पुट करके देख लो। नहीं अभी मत पुट करो, रुक जाओ, पहले 9 की निकालते हैं, रुक जाओ। तो जब मैं शीट चेंज कर रही हूँ, आपके नोट कर लिए सबने? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? आपके partition? कर लिया मैम। अच्छा, शीट चेंज कर रही हूँ ना, देखो 9 के निकाल रहा है, फिर क्या निकालेंगे? अभी निकालते हैं, 9 के निकालते हैं, सिर्फ 4 तक, ठीक है। 9 के 4 तक निकालते हैं। देखो छोटे नंबर तो हो जाते हैं, इसलिए मैं क्लास में ना बड़े नंबर के निकलवा देती हूँ, ताकि आपको एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ऐसा होता है। देखिए अब 1 2 3, अभी 4 तक लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसको कंपेयर करना है। तो 9 का एक पार्ट में तो 9 खुद ही है, ठीक। 2 पार्ट में करते हैं, तो 8 + 1, आगे 7 + 2, 6 + 3, 5 + 4, ठीक है। आगे इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो गया? 4 8 9, चेंजेस लाओ, 6 2 1 5 3 1 4 4 1। अब इससे इसको दो, 5 2 2, अब इससे इसको दो तो 4 2 3, और इससे इसको दो तो सेम बन रहा है 3 2, इससे इसको दो तो 3 4 2, इससे इसको दे दो 4 3 2, बस अब हो गया, मतलब है ना। इससे इसको करूंगी तो 4 जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बीच में दूंगी तो क्या होगा? 3 3 3, देखो यहाँ पे फिर जाएगा, ये देखो, ये देखा तो 3 3 4 के मुताबिक होता है, हमने कर लिया वो। अरे गलती अभी पकड़ी जाती है, अगर मैं 3 के निकालती ना, वहां पे आपको कमी पड़ जाती है इसकी, वो इक्वल नहीं आता अमाउंट। वो काम पे होगा
6 plus 3 के 3 is equals to 6 का 1, 6 का 2, 6 का 3। इस फॉर्मूले में आपको एक गलती पकड़ी जाती कि आपको इक्वल नहीं आती वैल्यूज। चलो बढ़िया हो गया, यहाँ पर ही देख के आपको कैसे गलती। और कुछ दिख रहा है? 5 2 3 एक और दिख रहा है मुझे। इससे मैं इसको तो दिया, तो क्या किया मैंने? 5 2 2 ये रहा, ऑप्शन नहीं है, दे रखा है 5 2 2 दे रखा है। 5 2 2 5 2 3 5 और 2 7 3 10 हो जाएगा ना, वो तो ठीक है। 4 के निकालते हैं, चलो इसको करो। 6 7 8 9 ठीक, 5 7 और 1 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 3 6 2 8 और शिफ्ट करो इसको, दो तो 4 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। और किसको कर सकते हैं? इसको दो तो 3 3 2 1, अच्छा ये तो ले लिया। फिर और दो तो 2 2 2 2 2 4 6, हाँ देखो इससे इसको दो कि 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 2 2 4 2 6 3 9। अभी देखो हमारे को चेक हो जाएगा, ये 4 आ गया ना, ये 9 के 4 में कितने बन रहे हैं? 9 के 4 में 1 2 3 4 5 और 6 लगाओ फॉर्मूले में, क्या आ रहा है? हमने किया था 5 प्लस 4 का 4, यानी कि 9 के 4 में कितने होने चाहिए? 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, 5 के 4, सबको ऐड करना है। तो 1 2 2 5 के 4 में कितने थे? बोलो। पांच इंटीजर नंबर के 4 पार्ट्स में कितने नंबर? हाँ एक एक एक, तो कितना टोटल आ रहा है? ये 6 आ रहा है। तो आपके कितने नंबर ऑफ पार्टीशन आ रहे हैं 9 के 4 में? 6 आ रहे हैं। ये रे, हो गया पूरा। देखो 4 पार्ट में 9 के कितने पार्टीशन आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं ना। इसका मतलब इसके अलावा और कोई पार्टीशन नहीं है यहाँ पर, ये लास्ट था 2 3 2 2। क्लियर हो गया फॉर्मूला? मैम आपने ये 1 और 2 प्लस 2 प्लस 1 कहाँ से लाए, एक बार बताओगे? कहाँ पे? ये अच्छा, ये तो आप लोगों के पास, आपके पास 5 के पार्टीशन कराया ना अभी मैंने पहला क्वेश्चन, हाँ 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 ठीक है? तो उसमें चेक करो 5 के एक पार्ट में कितने पार्टीशन थे? अच्छा हाँ एक ही था। 5 के हाँ 2 हाँ पार्ट में कितने पार्टीशन थे? 2 है। ठीक ठीक मैम ठीक। 2 है। 5 के 4 पार्ट में कितने पार्टीशन है? 1 है। इन सबको ऐड कर दो। ये ऐड करने के बाद आपको कितने पार्टीशन मिलेंगे? वो आपके 9 के 4 पार्ट में होंगे। तो जब मैंने 9 के 4 पार्ट में निकाले तो देखो मेरे 6 नंबर ऑफ पार्टीशन ही आ रहे हैं। थैंक यू मैम। नहीं थैंक यू की क्या बात है, ठीक है समझ गए? इसमें तो आप इसी में ही मॉडिफिकेशन करके देखो। एक और करा देती हूँ, मजा आता है इसको करने में। 4 का निकालते हैं छोटा, 3 का निकालते हैं, ठीक है? और फिर 4 प्लस 3 करके 7 का निकालते हैं। छोटा सा एक और कराती हूँ, देखो क्या करेंगे। 4 प्लस 3 का 3 का मतलब क्या हुआ? 7 के 3 पार्ट्स में कितने पार्टीशन होने चाहिए? 4 का 1
प्लस 4 का 2 प्लस 4 का 3 बराबर, कोई बात नहीं। तो 7 को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मुझे 4 को देखना है। तो 4 के निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स छोटा सा ही बनेगा, पार्टीशन 4 के 4 तक पूरा कर भी लोगे तो कोई नहीं, 1 1 1 ही आएगा वो तो। 4 हो गया, 3 प्लस 1 हो गया, 2 प्लस 2 हो गया, बस और कुछ नहीं हो सकता इसका। इसको 2 प्लस 1 प्लस 1, बस और कुछ नहीं हो सकता। देखो 4 तो बहुत छोटा हो गया, तो 3 पार्ट में कितने हैं, एक ही आ रहा है। ठीक है, 3 पार्ट में एक ही आ रहा है, लेकिन मुझे 3 नहीं देखना, मुझे क्या देखना, 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि टोटल कितना बनेगा, 1 2 3 4, तो 7 के 3 पार्ट में 4 कर लेते हैं। ये वैलिड है फॉर्मूला, आपको दिमाग लगाओ, कोई पार्टीशन चल रहा होगा आपका। 3 तक ही करना है ना, 7 को तो मुझे, ठीक है। 7 का पार्टीशन है वो तो पूरा एक, मैं जगह ही नहीं छोड़ी इसके लिए। चलो ये छोटे छोटे लिखते, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, आप चेंज करें, 5 और 2 7, 4 और 3 7, बस। अच्छा इतना सी बना, ठीक है। इसको खोलो, 5 6 7, 4 और 6 और 1 7, 3 6 और 1 7, अब इसको दे दो, 3 और 2 5 और 2 7, और बनेगा कोई, इसको दे दिया, 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 और 2 7, और कुछ है, इसको तो दे चुके हैं, 3 3 हो गया, इसको दिया तो 3 2 2 हो गया, देखो बस हो गया। और कितने आ गए, 1 2 3 4, कितने आ गए, 4, 1 2 3 4, कितने आने थे, 4, 4 के एक पार्ट में एक पार्टीशन है, 2 पार्ट्स में 2 नंबर ऑफ पार्टीशन है, 3 पार्ट में एक, टोटल इज 4। तो मेरा 7 के 3 पार्ट में भी 4 ही आ रही हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, यस मैम। निशांत क्रिश, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लेना, ये आता है इसका क्वेश्चन जरूर। और एक अभी हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन के 4 केसेस हैं, तो वन ऑफ द केस इज सॉल्व्ड बाय दिस फॉर्मूला, पार्टीशन फॉर्मूला। और उसमें आपको सॉल्व नहीं करना, उसमें ना बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, उसको आपको सिर्फ लिख के दिखाना है, उसमें 20 दिया हुआ है। तो वो कहता है कि आपको ये फॉर्मूला लगेगा उसमें, जिसमें आपको n दे दिया उसने 20 और r दे दिया है 3। तो मैं क्या करूंगी, 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3 किसके बराबर हो जाएगा, 23 के 3 के बराबर। ये लिख के दिखाना है आपने इसको, बस आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आपको पार्टीशन के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन के फंडामेंटल को क्लियर करने की कोशिश की है। इसी तरह 1000 का भी है, उसमें आपको दिया हुआ है कि n है 1000 और r है आपका 23, तो कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 1023 के 23 पे पार्टीशन जितने होंगे, कैसे जाएगा ये, 1000 का 1 प्लस 1000 का 2 अप टू कहाँ तक, अप टू 1000 के 23 तक। तो ये क्या बन जाएगा, 1023 नंबर बन जाएगा। तो इसको सॉल्व थोड़ी करेंगे, 1000 के पार्टीशन थोड़ी दिखाएंगे, बट वहां पे आपको वो बता रहा है बाय वे ऑफ पार्टीशन, आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले को आपको रिप्रेजेंट करना है।
इसलिए क्वेश्चन ही दे देगा डायरेक्ट, इसी तरह से वेरीफाई करने के लिए ये जो हमने किया ना इसमें दे देगा। 9 का भी दे देता है, कई बार 7 के साथ भी दे देता है। तो ये दोनों तीनों मैंने आपको करा दी, करके रख ली। ठीक है, हो गया क्लियर? यस मिस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास +2 होगी है, तो उसमें मैं डिस्ट्रीब्यूशन ही करवाऊंगी। धीरे धीरे हमारा कोर्स बढ़ता जा रहा है। कंप्लीशन तो नहीं कहूंगी, अभी ब्लॉक 1 बचा है, 3 यूनिट है उसके अंदर। इसमें अभी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 से 3 क्लास लग जाएंगे, उसके 4 केसेस हैं। ठीक है, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन को ही लूंगी अब मैं नेक्स्ट क्लास में। और कल होगी आपकी वही बेसिक मैथ्स की क्लास 7 बजे। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। प्रैक्टिस करते हैं ना, कर देखो अभी समझ सब आ जाता है, लेकिन हमें प्रैक्टिस नहीं करते ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हर चीज में प्रैक्टिस है, अपने हाथ से एक एक बार और क्लास के बाद जरूर करना आपने।